नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं तार्किक वेन आरेख। और तार्किक वेन आरेख के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और साथियों इस पार्ट में हम 3 शब्दों को, 3 नामों को किस प्रकार से तार्किक संबंध के आधार पर उनके वेन आरेख कैसे बनते हैं, यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। आज का वीडियो साथियों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ पर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और बहुत नए मेथड के साथ आपको बिल्कुल बेसिक से तार्किक वेन आरेख का जो कंसेप्ट है इस प्रकार क्लियर करवाया जाएगा कि आपको दोबारा से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों आज हम पिछले सेशन में 2 शब्दों को तार्किक आधार पर 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ऐसा हम पढ़ चुके थे। एक बार हम 1 सेकंड में उनको रिपीट कर लेते हैं। पहला संबंध हमारा ये था साथियों, सभी वाला, आल, जिसमें इस प्रकार का वेन आरेख बनता था। दूसरा संबंध साथियों हमारा कुछ वाला था, जिसमें साथियों इस प्रकार का वेन आरेख बनता था। और तीसरा हमारा जो वेन आरेख था या तार्किक संबंध था, कोई नहीं का कोई नहीं, उसमें साथियों हमारा जो वेन आरेख है वो इस प्रकार का बनता था। जैसे हम यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। यहाँ पर साथियों हम बात करें लेखक और डॉक्टर। यहाँ पर साथियों हम बात करें गाय और भैंस। साथियों जैसे गाय और भैंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस प्रकार का हमारा तार्किक वेन आरेख बनता है। लेखक में और डॉक्टर में साथियों कुछ का संबंध है, अर्थात कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं और कुछ लेखक डॉक्टर होते हैं, इसलिए हमारा ये वाला तार्किक वेन आरेख बनता था। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, साथियों आपको पता है ये हमारा मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। तो ये 2 शब्दों के आधार पर हमारे 3 प्रकार के तार्किक वेन आरेख बने थे। साथियों आज हम 3 शब्दों को तार्किक संबंध के आधार पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, 3 शब्दों का तार्किक संबंध। 3 शब्दों के तार्किक संबंध, लॉजिकल रिलेशन फॉर 3 वर्ड्स। साथियों हमने अभी तक केवल 2 शब्दों के पढ़े थे, लेकिन आज हम 3 शब्दों के पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने वो पिछले वीडियो देख लिए हैं तो साथियों 3 शब्दों वाले भी हमारे नए नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हम 3 शब्दों के लॉजिकल संबंध को साथियों 10 प्रकार से व्यक्त करेंगे। 10 प्रकार। साथियों पहला प्रकार हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम हेडिंग देंगे ए, जिसको नाम देंगे ए। पहले प्रकार का हमारा जो संबंध है उसमें यहाँ पर मैं साथियों नाम लिखूंगा और इस साइड में उनका तार्किक संबंध बनाएंगे। तो आप खुद ही देखना, आप खुद बना लेंगे। सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल है साथियों, पहला एग्जाम्पल लिखिए, जिला, राज्य और देश। जिला, राज्य और देश। साथियों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन। अब आप देखेंगे
एक मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, जिले के लिए एक व्रत हम बना देंगे, राज्य के लिए एक व्रत बना देंगे, देश के लिए एक व्रत बना देंगे। और जब हम इनको तर्क के आधार पर एक दूसरे से अंतर संबंधित करेंगे तो साथियों आप जानते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो है वो देश होती है। देश में बहुत सारे राज्य होते हैं। जैसे हम बात करें हमारे भारत देश की, तो ये हमारा भारत देश है। तो फिर साथियों इसमें जो 28 राज्य हैं वो अलग अलग ऐसे इस देश के अंदर ही अपन को देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये हमारा जो बड़ा सर्किल है ये बना देश के लिए। उसके बाद साथियों इसके अंदर ये जो छोटा सर्किल है ये बना राज्य वाला। और साथियों आपको पता है कि जो राज्य होते हैं वो बहुत सारे जिलों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो तीसरा सर्किल बनेगा वो होगा जिले के लिए। तो साथियों ये जिला हो गया, ये राज्य हो गया और ये हमारा देश हो गया। तो इस प्रकार हम 3 शब्दों को तर्क के आधार पर इस प्रकार के वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो साथियों हम साइड में लिख देते हैं इसको। ये हमारा जिला है, ये हमारा साथियों राज्य है और ये हमारा देश है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा और आप हमें ये बताना कि इनसे जो तार्किक संबंध बनेंगे, जो तार्किक वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार का ही बनेगा, लेकिन तीनों में कौन सा शब्द किसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल आज का हम लेते हैं साथियों। एक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज। और उसके बाद साथियों तीसरा हमारा शब्द है बहुभुज। बहुभुज। साथियों आप देखेंगे समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज का आपसी जो तार्किक संबंध है वो इसी वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि साथियों हमारा जो बहुभुज होता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो हमारा सबसे भारी जो व्रत होगा, भारी जो सर्किल होगा, ये साथियों बहुभुज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद साथियों 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और साथियों समचतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर ही एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो ये दूसरा हमारा जो सर्किल है ये साथियों चतुर्भुज को रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे अंदर वाला जो सर्किल है वो साथियों समचतुर्भुज को रिप्रेजेंट करेगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल से साथियों आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। सबसे पहले हमारा जो तीसरे एग्जाम्पल का जो पहला शब्द है वो साथियों पंखुड़ी। पंखुड़ी, फूल, गुलदस्ता। पंखुड़ी, फूल, गुलदस्ता। साथियों ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसका जो वेन आरेख बनेगा साथियों, वेन आरेख तो यही बनेगा, लेकिन आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर पंखुड़ी के लिए कौन सा सर्किल है, फूल के लिए कौन सा सर्किल है और गुलदस्ता के लिए कौन सा सर्किल है। साथियों आपको पता है जो फूल होता है वो पंखुड़ियों से मिलकर बनता है, अर्थात पंखुड़ी जो है वो फूल से छोटा सर्किल से रिप्रेजेंट होगा। और साथियों गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये हमारा जो बड़ा सर्किल है ये दर्शाएगा गुलदस्ते को। साथियों दूसरा वाला जो सर्किल है ये दर्शाएगा फूल को। और सबसे अंदर वाला जो सर्किल है ये साथियों पंखुड़ियों को दर्शाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। साथियों आज का ये जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल लिखवाए जाएंगे एग्ज़ाम में साथियों आपको हूबहू
ऐसे ही एग्जाम्पल इन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहें। और चलिए नेक्स्ट हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो साथियों सूर्य, तारा और ब्रह्मांड। सूर्य, तारा और ब्रह्मांड। अब साथियों आपको ये बताना है कि कौन सा सर्किल किस शब्द के लिए आया है। साथियों आपको पता है सबसे बड़ा जो सर्किल है ये ब्रह्मांड के लिए है। सूर्य और तारा, इसमें क्या संबंध है साथियों? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो तारों की संख्या साथियों ज़्यादा है, तो तारे हमारे इस सर्किल से दर्शाए जाएंगे और सूर्य साथियों जो सबसे छोटा वाला सर्किल है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और अब की बार आप हमें बताएंगे कि कौन सा सर्किल किस शब्द के लिए बना है। साथियों हमारे पास लिखा हुआ है चतुर्भुज, आयत और वर्ग। चतुर्भुज, आयत और वर्ग। अब आप हमें बताएं कि आयत के लिए इसमें कौन सा सर्किल है? बाहर वाला, बीच वाला, अंदर वाला। साथियों मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, इसको 3 नंबर दूं, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आयत को कौन सा सर्किल दर्शाएगा। ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है और ये 3 नंबर वाला है। आप फटाफट कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या मानते हैं कि आयत के लिए इसमें कौन सा सर्किल है। हमारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं। चलिए अब हम इसको बताते हैं कि किस शब्द के लिए कौन सा सर्किल है। साथियों सबसे बड़ा यहाँ पर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के लिए हमारा भारी जो सबसे आउटर सर्किल है ये चतुर्भुज को दर्शाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि आयत बड़े होते हैं या वर्ग बड़े होते हैं, अर्थात इन दोनों में से बड़ा सर्किल किसके लिए आएगा। साथियों हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था, जब हमने आकृति गिनना सीखा था। वर्ग भी एक आयत होता है, वर्ग भी एक आयत होता है। साथियों आयत की परिभाषा ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। और वर्ग में साथियों चारों भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो जब हम वर्ग के लिए आयत की जो परिभाषा है वो वर्ग पर अप्लाई करेंगे तो उस पर अप्लाई होती है। इसलिए साथियों यहाँ पर सबसे छोटा जो सर्किल आएगा ये वर्ग के लिए, क्योंकि सारे के सारे वर्ग साथियों आयत होते हैं। और ये हमारा जो सर्किल है ये आएगा आयत के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आप हमें बताना कि कौन सा सर्किल किस के लिए आया है। पिछले हमारे वेन आरेख के पहले सेशन में साथियों हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, चलो उसको हम क्लियर कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है साथियों कपड़े, वस्त्र, कमीज। कपड़े, वस्त्र और कमीज। साथियों आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो 3 शब्द हैं इनमें कपड़ों के लिए कौन सा, वस्त्र के लिए कौन सा और कमीज के लिए कौन सा सर्किल आएगा। कपड़े में इसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बड़ा सर्किल है ये दर्शाएगा कपड़े को। उसके बाद अंदर वाला सर्किल दर्शाएगा साथियों वस्त्र को और सबसे अंदर वाला दर्शाएगा कमीज को। साथियों जो सिले और बिना सिले जितने भी कपड़े हैं वो सब कपड़े के अंतर्गत आते हैं। और साथियों जब कपड़े सिले हुए होते हैं जिनको हम गारमेंट्स बोलते हैं वो साथियों वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। और कमीज भी साथियों एक कपड़ा भी है और एक वस्त्र भी है। तो कमीज सबसे छोटे गोले से, उसके बाद साथियों वस्त्र इससे बड़े सर्किल से और कपड़े सबसे बड़े सर्किल से दर्शाए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। और साथियों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं और आप हमें बताना कि इस एग्जांपल में कौन किसको दर्शाएगा।
साथियों नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, संसद, मंत्रिपरिषद, संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो साथियों यहाँ सबसे जो बड़ा सर्किल है वो संसद को दर्शाएगा, उसके बाद छोटा जो सर्किल है वो मंत्रिपरिषद को, और सबसे छोटा सर्किल साथियों प्रधानमंत्री को दर्शाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और साथियों इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप हमें बताना कि कौन सा सर्किल किसके लिए बना है। साथियों हम यहाँ बनाते हैं वयस्क, उसके बाद साथियों बनाते हैं हम चिकित्सक या डॉक्टर, और यहाँ पर बनाते हैं साथियों सर्जन। अब आप हमें बताना कि यहाँ पर जो सबसे छोटा सर्किल है ये साथियों कौन से शब्द को दर्शा रहा है। सबसे छोटा वाला सर्जन को दर्शाएगा या डॉक्टर को या वयस्क को। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं इनको नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे छोटा जो सर्किल है कौन से शब्द को दर्शाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर को। आप फटाफट कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों ये जो बड़ा सर्किल है ये दर्शाएगा वयस्क को। उसके बाद साथियों ये सर्किल जो है ये दर्शाएगा डॉक्टर को। और साथियों डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर सर्जन होते हैं, इसलिए ये हमारा जो सबसे छोटा वाला जो व्रत है वो दर्शाएगा साथियों सर्जन को, क्योंकि सर्जन भी एक प्रकार का डॉक्टर होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर साथियों हम दूसरे प्रकार का तार्किक संबंध अर्थात दूसरे प्रकार का तार्किक वैनारिक कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साथियों यहाँ पर ईसाई, कैथोलिक और पोप, ईसाई, कैथोलिक और पोप। तो अब आप बताइए कौन सा सर्किल कौन से के लिए आया है। साथियों ये ईसाई है जो सबसे बड़े सर्किल को दर्शाएगा, कैथोलिक उससे छोटे वाले को और पोप सबसे छोटे वाले को। तो ये था हमारा 3 शब्दों के लिए पहले प्रकार का वेन डायग्राम या पहले प्रकार का तार्किक वेन आरेख। साथियों हम यहाँ पर कुल मिलाकर 10 प्रकार के तार्किक वेन आरेख पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहले प्रकार का हमने पढ़ लिया है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के वेन आरेख की ओर। तो दूसरे प्रकार का हमारा जो वेन आरेख है वो साथियों कुछ इस प्रकार से है। उसके शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग उसको हेडिंग दे दें बी। साथियों दूसरे प्रकार का हो चाहे तीसरे प्रकार का हो, आपको प्रकारों को रटना नहीं है, आप केवल शब्दों को समझिए और शब्दों में आपस में किस प्रकार के संबंध बनते हैं आप उन्हें देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और साथियों आप यदि पूरा कंसंट्रेशन लगाकर यदि सेशन को समझ रहे हैं तो आपको दोबारा से कहीं पर भी तार्किक वेन आरेख पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 शब्द लिखे जा रहे हैं। पहला शब्द है साथियों फूल, पहला शब्द है साथियों फूल। दूसरा शब्द है आम, और साथियों तीसरा शब्द है, चलिए इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहला शब्द हमारा फल, दूसरा है साथियों आम और तीसरा है साथियों अनार। अब आप देखेंगे कि एक सर्किल फल के लिए, एक सर्किल आम के लिए, एक सर्किल अनार के लिए, यहाँ 3 सर्किल बनेंगे। और 3 सर्किल में साथियों अब आपस में जब हम तर्क के आधार पर इनमें आपस में संबंध बनाएंगे तो फिर इनका जो वेन आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। आप लोगों को क्या सोचना है कि जितने भी फूल हैं वो सब इस सर्किल के अंदर हैं या इस वृत्त के अंदर हैं। तो फिर साथियों जितने भी फल हैं वो सारे के सारे जब इसके अंदर हैं तो साथियों फिर आप ये बताइए कि आम भी इसी में होंगे, अनार भी इसी में होंगे, अमरूद भी इसी में होंगे, अंगूर भी इसी में होंगे, और
सेब भी इसी में होंगे, और जितने भी फल हैं वो साथियों सारे के सारे इसी के अंदर होंगे। तो साथियों ये जो आम और अनार हैं, ये वाले जो सर्किल हैं ये भी इसके अंदर ही होने चाहिए। अब आप देखिए कि तर्क के आधार पर जब हम इसे बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा फल के लिए, उसके बाद साथियों यहाँ पर बनेगा आम के लिए। और साथियों आम और अनार में आपस में कैसा संबंध है, आपको पता है कि कोई भी आम अनार नहीं होता है, या कोई भी अनार आम नहीं होता है, अर्थात ये अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन दोनों रहेंगे फल के अंदर। इसलिए साथियों हमारा जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो अब हम इसको यहाँ पर बना देते हैं, और साथियों आगे के जो एग्जाम्पल होंगे उन एग्जाम्पल्स में आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा शब्द कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। आइए साथियों यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कीट, मच्छर और साथियों चींटी। कीट, मच्छर और चींटी। अब आप हमें ये बता दीजिए कि यहाँ कीट के लिए कौन सा सर्किल, मच्छर के लिए कौन सा और चींटी के लिए कौन सा। तो साथियों कीट सबसे बड़ा है, यहाँ पर कीट के अंदर ही मच्छर आते हैं और कीट के अंदर ही चींटी आते हैं। तो ये जो बाहरी सर्किल है ये साथियों दर्शाएगा कीट को, और फिर ये जो अंदर वाले हैं इनमें से एक सर्किल चींटियों को और एक सर्किल मच्छरों को दर्शाएगा। इसको यदि आप चींटियां मानते तो ये फिर मच्छरों के लिए हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बाघ, सिंह और जानवर। बाघ, सिंह और जानवर। अब आप साथियों फटाफट बताइए कि कौन सा सर्किल यही बनेगा, वेन आरेख यही बनेगा या कुछ अलग बनेगा, और अलग बनेगा तो कैसा बनेगा, और यही बनेगा तो कौन सा किसको दर्शाएगा। साथियों आंसर तो इसका यही आएगा। आप देखिए जानवर के लिए हमारा जो बाहरी सर्किल है ये होगा बाघ और सिंह। कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप ये क्या कह रहे हो, बाघ और सिंह तो एक ही बात है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। बाघ साथियों हम टाइगर को कहते हैं, और साथियों सिंह कहते हैं लोइन को, और दोनों ही अलग होते हैं। तो चलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि जानवर के लिए ये सर्किल, और फिर एक सर्किल साथियों जो छोटे वाले हैं उनमें से एक दर्शाएगा सिंह को और एक दर्शाएगा बाघ को। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो वेन आरेख है वो साथियों इस प्रकार का बनेगा। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आइए आप लिखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4, बाघ, हाथी और पशु। बाघ, हाथी और पशु। आप देखते जाइए। पशु के लिए सबसे बड़ा सर्किल हाथी और बाघ के लिए ये छोटे वाले सर्किल। नेक्स्ट हमारा होगा साथियों, अब मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिखूंगा, आप उनको नोट करते रहें साथियों और देखते भी रहें। यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों हम पुरस्कार, फिर पुलितजर, पुरस्कार और साथियों आस्कर पुरस्कार। साथियों पुरस्कार के लिए सबसे बड़ा सर्किल, फिर पुलितजर भी एक पुरस्कार है तो इसके लिए एक सर्किल, और आस्कर भी एक पुरस्कार है तो इसके लिए एक सर्किल। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे तोता, कबूतर, पक्षी। तोता, कबूतर और पक्षी। तो साथियों सबसे जो बाहरी सर्किल होगा ये बताइए किसको दर्शाएगा। साथियों ये दर्शाएगा पक्षी को, और उसके बाद अंदर वाले जो छोटे छोटे सर्किल हैं उनमें से एक सर्किल कबूतर के लिए और दूसरा सर्किल तोता के लिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और साथियों दैनिक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें गाय, भैंस और पशु। तो अब आप बताइए कौन सा सर्किल कौन से शब्द को दर्शाएगा। पशु के लिए साथियों सबसे बाहर वाला होगा
भैंस के लिए ये वाला, गाय के लिए ये वाला। अब हमारे कुछ साथी नाराज हो रहे होंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हो, भैंस के लिए ये वाला ही क्यों, भैंस के लिए ये वाला भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल साथियों हो सकता है, आप चिंता न करें। इनमें से कोई सा भी एक गाय को दर्शाएगा और एक जो बचा हुआ है वो भैंस को दर्शाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अब आप देखना कि यहाँ पर लिखता हूँ धातु, सोना और चांदी। और एग्जाम्पल देखिए साथियों, स्टूल, टेबल और साथियों फर्नीचर। और बहुत सारे एग्जाम्पल साथियों हम ले सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर साथियों एक एग्जाम्पल है जो आपको कंफ्यूज करेगा। सामाजिक विज्ञान, दूसरा है साथियों भूगोल और तीसरा है साथियों इतिहास। यहाँ पर हम 3 शब्द लिखे हैं। क्या इन तीनों को दर्शाने के लिए हमारा जो वेनारेख बनेगा वो यही बनेगा या फिर कोई अलग बनेगा? आप देखिए साथियों इनका वेनारेख यही बनेगा। सामाजिक विज्ञान एक बड़ा विषय है, उसके अंतर्गत ही हम भूगोल पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत ही इतिहास पढ़ते हैं। तो इनके लिए भी साथियों यही वेनारेख बनेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आप देखिए हिंदी, अंग्रेजी और साथियों भाषा। अब आप देखेंगे हिंदी भी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है। तो यहाँ जो छोटे सर्किल हैं एक एक तो हिंदी अंग्रेजी को दर्शाएगा और साथियों जो सबसे बड़ा सर्किल है, जो भारी सर्किल है, वो दर्शाएगा भाषा को। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए साथियों सितार, गिटार और वाद्य यंत्र। सितार, गिटार और वाद्य यंत्र। तो यहाँ आप देखेंगे सितार और गिटार दोनों ही वाद्य यंत्र हैं और वाद्य यंत्र के लिए ये आएगा, गिटार और सितार के लिए साथियों ये वाले आएंगे। और साथियों और भी वाद्य यंत्र जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सब इसके अंदर ही बनेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साथियों पानी, दूध और द्रव्य पदार्थ। और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों बिस्किट, केक, खाद्य पदार्थ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल साथियों इसी प्रकार के वेनारेख से दर्शाए जाएंगे। चलिए आप देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के साथ साथ एक कीट विशेष है जो भी हमें बहुत परेशान कर रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में साथियों टिड्डियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम टिड्डियों का लेते हैं। कीट, टिड्डे और साथियों अब आप देखिए कि हम मक्खी ले लें, मच्छर ले लें, कुछ भी ले लें, मक्खी, कीट, टिड्डे और मक्खी। तो साथियों बाहरी सर्किल जो होगा वो कीट के लिए, अंदर वाली ये जो हैं वो एक टिड्डे के लिए, एक मक्खी के लिए। तो साथियों ये हमारे दूसरे प्रकार के वेनारेख के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे। साथियों आप चाहें तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, इनकी PDF भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर भी आपको एग्जाम्पल्स के यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देती रहे। चलिए अब हम तीसरे प्रकार का हमारा जो वेनारेख है उसका अध्ययन करते हैं। और साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए C।
साथियों तीसरे प्रकार का कोई पहले से डिफाइन नहीं है कि ये तीसरे प्रकार का होता है। मैं यहाँ पर 3 शब्द लिखूंगा, आप खुद बनाना कि तीसरे प्रकार का कैसा बनेगा। और साथियों अब आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप सेशन में बने रहिए साथियों। मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ और टॉप लेवल तक हम लेकर चलते हैं। साथियों यहाँ पर आपको शुरुआत में ज़रूर आपको लगेगा कि वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं और मैटर कम है, लेकिन साथियों आप यदि वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने लगेंगे तो आपको फिर और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट हमारा तीसरे प्रकार का जो तार्किक वेन आरेख है उसका की हम बात करते हैं। साथियों यहाँ पर मैं 3 शब्द लिख रहा हूँ, आम, फल और आलू। आम, फल और आलू। अब आप साथियों खुद ही बताना कि इनके जो तार्किक वेन आरेख होंगे वो किस प्रकार के बनेंगे। यहाँ पर संसार में जितने भी आम हैं उनके लिए ये सर्किल, संसार में जितने भी फल हैं उनके लिए ये सर्किल, और जितने भी आलू हैं उनके लिए ये सर्किल। आप यदि ऐसा सोच लेंगे कि संसार में जितने भी फल हैं वो सारे के सारे फल इसके अंदर आ गए हैं, इस सर्किल के अंदर आ गए हैं। अब यदि आपने फ्रिज में कोई आम रखा हुआ है तो साथियों आपका फ्रिज का आम भी गायब हो चुका है। गायब इसलिए हो चुका है कि जितने भी फल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। तो आपका आम भी इसके अंदर आ चुका है, सेव भी इसके अंदर आ चुका है, ऐसा आपको मानना है। तो साथियों अब हम तर्क के आधार पर जब इनको संयोजित करेंगे तो देखिए किस प्रकार से संयोजित होंगे। सबसे पहले हम फल की बात करें तो फल को ये सर्किल दर्शाएगा, फिर जितने भी फल होते हैं साथियों वो इसके अंदर आएंगे, तो आम भी इसके अंदर बनेगा। और कोई फल होता तो वो भी साथियों इस फल वाले के अंदर ही बनता। अब आप ये बताइए कि आलू कहाँ बनेगा। बेचारा आलू के साथ तो समस्या हो गई, आलू को दूर ही रहना पड़ेगा। साथियों आलू यहाँ रहेगा क्योंकि आलू साथियों फल नहीं होता है। तो हमारा जो वेन आरेख बनकर आएगा वो इस प्रकार का बनकर आएगा। चलिए हम इसको यहाँ पर बना देते हैं और फिर हम कुछ नए एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में कौन सा शब्द कौन से सर्किल को दर्शाएगा ये आप हमें बताते रहना। साथियों यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लगातार बने रहें और आप कहीं भी पढ़ने से पहले एक बार हमारे जो वीडियोज हैं साथियों आप उनको पूरा देखें। चलिए यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मज़ा आने वाला है। चाचा, पुरुष और चाची। अब बताना साथियों कितना मज़ा आएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये यदि वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाए, वेन आरेख के संबंध इनमें बताए जाएं तो ऐसा ही बनेगा या कुछ और बनेगा। आप देखिए साथियों ये हमारा जो सर्किल है ये दर्शाएगा पुरुष को। इसके अंदर जो कुछ पुरुष हैं वो साथियों चाचा होते हैं, कुछ पुरुष चाचा होते हैं, तो जितने भी चाचा हैं वो सारे के सारे पुरुष होते हैं। इसलिए ये बड़ा सर्किल पुरुष के लिए, छोटा सर्किल चाचा के लिए। और साथियों अब देखना लड़ाई होने वाली है, अभी देखना झगड़ा होने वाला है। साथियों कैसे होगा, चाची को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, तो साथियों ये पुरुष, ये चाचा और चाची को अब कहाँ रहना पड़ेगा, अलग। तो इसके लिए भी यही वेन आरेख बनेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथियों अपराधी, चोर और न्यायाधीश। अपराधी, चोर और न्यायाधीश। अब आप देखिए कि न्यायाधीश, चोर, अपराधी, इनके लिए तीनों के लिए 3 सर्किल बनेंगे। साथियों अपराधी का जो सर्किल है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। चोर भी एक प्रकार का अपराधी होता है, उसके अलावा जेब कतरे, लुटेरे जितने भी हैं वो सब अपराध होते हैं साथियों, तो इसके अंदर होंगे। और न्यायाधीश एक अलग
शब्द है तो इसके न्यायाधीश यहाँ बाहर रहेगा और ये हमारे अपराधी हैं, ये हमारे चोर हैं। तो इस प्रकार का ही सर्किल बनेंगे, इस प्रकार का ही वेनारेख बनेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और साथियों यहाँ पर एग्जाम्पल्स का कोई हमारे पास कमी नहीं है, आप चाहे जितने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे गाय, पशु और तोता। गाय, पशु और तोता। अब साथियों आप देखेंगे पशु के अंतर्गत ही गाय आता है, तो ये हमारा जो सर्किल है ये बनेगा पशु के लिए, ये सर्किल बनेगा गाय के लिए और ये बनेगा साथियों तोता के लिए। तो इस प्रकार आप खूब सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को साथियों अपने रजिस्टर में उतारते रहना। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मछली, शार्क, व्हेल। आपकी बार हमारे कुछ साथी कंफ्यूज हो गए होंगे और उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका जो आंसर आएगा वो तो कुछ ऐसा आना चाहिए, जैसे ये मछली के लिए, ये शार्क के लिए और ये व्हेल के लिए। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होगा। व्हेल मछली न होकर व्हेल साथियों स्तनधारी है, ये स्तनधारी की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका आंसर ये न होकर इसका आंसर ये होगा। ये सर्किल हमारा मछलियों को दर्शाएगा, ये शार्क को दर्शाएगा और ये साथियों व्हेल को दर्शाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। साथियों पक्षी, तोता और चमगादड़। पक्षी, तोता और चमगादड़। यहाँ पर भी साथियों आंसर हमारा यही होगा। बड़ा सर्किल पक्षी के लिए, छोटा सर्किल तोता के लिए और ये सर्किल चमगादड़ के लिए। अब फिर हमारे कुछ साथी सोच रहे हैं कि सर चमगादड़ भी तो पक्षी होता है, लेकिन साथियों चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, चमगादड़ भी स्तनधारी होता है। इसलिए चमगादड़ के लिए जो सर्किल बनेगा वो साथियों पक्षी से दूर बनेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आप अपना जो कंसेप्ट है उसको डेवलप कीजिए। साथियों जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कंसेप्ट, ट्रिक एंड प्रैक्टिस। साथियों सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट के बाद आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि साथियों परीक्षा में आपको नियत समय में मैक्सिमम सवाल हल करने होते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपको सवाल आते हैं या नहीं आते। साथियों वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप निश्चित समय में कितने ज़्यादा सवाल कर पाते हैं, तो जो ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। और साथियों कंसेप्ट भी है, ट्रिक भी हैं, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके कंसेप्ट और ट्रिक्स भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा जो स्पीड है वो साथियों नहीं बढ़ती है। और परीक्षा में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रैक्टिस करने से ही हमारी स्पीड बढ़ती है। तो आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। और इन एग्जाम्पल्स में से ही तो साथियों परीक्षा में ऐसे कैसे मिलते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं और आप हमें यहाँ देखना, सूर्य, तारा, चंद्रमा। सूर्य, तारा और चंद्रमा। इसके लिए भी साथियों हमारा जो वेन आरेख बनेगा वो यही बनेगा। सबसे बड़ा जो सर्किल होगा ये तारे के लिए, उसके बाद अंदर वाला सूर्य के लिए और साथियों ये जो बाहर है ये साथियों चंद्रमा के लिए, क्योंकि सूर्य भी साथियों एक प्रकार का क्या होता है, तारा ही होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7, 21 और अभाज्य संख्या। 7, 21 और अभाज्य संख्या। अब साथियों आप बताना कि अभाज्य संख्या के लिए यदि हम ये बड़ा सर्किल बनाएं तो फिर इसके अंदर वाला जो सर्किल है ये किसको दर्शाएगा, 7 को या 21 को? तो ये साथियों 7 को दर्शाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और 21 साथियों हमारा अलग रहेगा, क्योंकि 21 जो है वो भाज्य संख्या है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए साथियों, चतुर्भुज, आयत और त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत और त्रिभुज। अब आप हमें बताना कि यहाँ पर त्रिभुज के लिए कौन सा सर्किल होगा। तो साथियों, त्रिभुज के लिए ये वाला सर्किल होगा, चतुर्भुज के लिए ये बड़ा सर्किल होगा और आयत के लिए ये वाला सर्किल होगा, क्योंकि चतुर्भुज सबसे बड़ा है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, लेकिन साथियों त्रिभुज अलग होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और आप इनको नोट करते रहें। साथियों यहाँ लिख रहा हूँ एस्पिरिन, एस्पिरिन दवा, और साथियों सिर दर्द। अब आप देखेंगे कि सर ये तो थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है। एस्पिरिन दवा, साथियों ये जो बड़ा सर्किल है ये दवा के लिए है। बहुत प्रकार की दवाएं होती हैं, एस्पिरिन भी साथियों एक दवा है जो सिर दर्द में काम आती है। तो सिर दर्द तो साथियों अलग रहेगा और दवा हमारी ये है और ये हमारा साथियों एस्पिरिन है। अब हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर दवा यहाँ है, सिर दर्द यहाँ है, तो फिर ठीक कैसे होगा। लेकिन साथियों यहाँ पर हम वेन आरेख दर्शा रहे हैं, यहाँ ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप जो हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाएं। साथियों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल शाब्दिक दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं है। विधवा, महिला और विधुर, विधवा, महिला और विधुर। अब आप बताएं कि अलग थलग कौन पड़ा है, इनमें जो अलग थलग पड़ा है वो किस शब्द के लिए है। तो साथियों देखिए, ये जो हमारा सर्किल बनेगा, यदि हम इसको महिला के लिए माने तो इसके अंदर ही जो सर्किल बनेगा वो साथियों विधवा को दर्शाएगा, क्योंकि विधवा भी एक महिला तो होती ही है। और साथियों जो विधुर होता है ये पुरुष के लिए आता है। तो साथियों ये जो पूरा सर्किल है ये महिला के लिए है, तो साथियों इसके अंदर पुरुष नहीं आ सकता, पुरुष को यहाँ बाहर रहना पड़ेगा। साथियों ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो उसे हम विधुर कहते हैं, और ऐसी महिला जिसका पति स्वर्गलोक गमन कर गया हो उसे साथियों हम विधवा कहते हैं। तो ये हमारा तार्किक विनारेख इनका बनेगा। चलिए यदि हम इसको थोड़ा अलग लें तो भी फिर ऐसा ही बनेगा साथियों, जैसे पुरुष, विधुर और विधवा। तो अब की बार साथियों जो बड़ा सर्किल है ये पुरुष को दर्शाएगा, ये वाला जो सर्किल है ये विधुर को दर्शाएगा, और ये वाला सर्किल साथियों विधवा को दर्शाएगा। तो इस प्रकार साथियों हमारा जो तीसरे प्रकार का जो तार्किक वेनारेख है उसमें दो सर्किल एक दूसरे के अंदर हैं और तीसरा सर्किल साथियों बाहर बना हुआ है। अब आप देखना साथियों कि हमारा एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है ये डॉक्टर, नर्स और सर्जन, डॉक्टर, नर्स और सर्जन। इसके लिए भी साथियों आंसर तो हमारा यही होगा, वेनारेख तो यही बनेगा। अब आपको बताना है कि डॉक्टर के लिए कौन सा और सर्जन के लिए कौन सा। तो साथियों डॉक्टर के लिए ये वाला, सर्जन के लिए ये वाला और नर्स के लिए ये वाला, क्योंकि साथियों सर्जन भी एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर साथियों बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हीं में एक प्रकार होता है सर्जन। और साथियों नर्स जो होता है वो डॉक्टर के अंदर शामिल नहीं होता, इसलिए नर्स अलग रहेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से साथियों आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। साथियों नेक्स्ट हमारा है पक्षी, तोता और साथियों कुत्ता, पक्षी, तोता और कुत्ता। तो इसके लिए भी साथियों यही एग्जाम्पल बनेगा, यही वेनारेख बनेगा। अब साथियों समय आ गया है हमारे पिछले सेशन में पूछे गए टेस्ट ऑफ द सेशन के विजेताओं का अनाउंस करने का। तो साथियों मैं हमारे टेक्निकल टीम से
कहूँगा कि टेक्निकल टीम हमारे जो पिछले टेस्ट के जो विजेता हैं उनके नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित करे। तो साथियों सबसे पहले हमारे पास जो नाम निकल कर आ रहा है वो नरेश सैनी, उसके बाद साथियों रोशनलाल प्रजापत, तीसरा जो नाम हमारे पास ज्ञानचंद यादव, चौथा नाम साथियों गिरिजा शर्मा, उसके बाद साथियों जसवंत सिंह, उसके बाद मामराज और अंत में धर्मेंद्र कुमार। तो ये हमारे पिछले टेस्ट ऑफ द सेशन के विजेता थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाइयाँ। आप अपने जोश और जज्बे को इसी प्रकार बनाए रखें और निरंतर आप टेस्ट देते रहें और साथियों अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल शार्प करते रहें, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा हो यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप उसमें साथियों बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे, ऐसा हम कामना करते हैं और आपके लिए साथियों पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए फिर आज के सेशन का टेस्ट ऑफ द सेशन, इसके लिए साथियों मैं यहाँ से दो आपके पास अब तक हमने जो 3 प्रकार के तार्किक वैनारिक पढ़े हैं, यहाँ पर हम इनको ऑप्शन के रूप में बनाएंगे और उसके बाद आपसे 2 या 3 सवाल पूछेंगे तो आप उनके आंसर हमें ABC के रूप में देना। साथियों पहला हमारा जो विकल्प है वो ये है, दूसरा हमारा जो विकल्प है साथियों वो ये है और तीसरा हमारा जो विकल्प है साथियों वो ये है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, संगीत ताल और नृत्य, संगीत ताल और नृत्य। इसका आंसर साथियों आप हमें ABC के रूप में कमेंट करें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो साथियों सैनिक, पुलिसमैन और आर्मी मैन। और साथियों तीसरा जो हमारा, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट कर दीजिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो साथियों कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा जो एग्जाम्पल है वो साथियों आप देखिए कि ताजमहल आगरा और साथियों उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा और उत्तर प्रदेश। चौथा आपका जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। चौथा सवाल देखिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिला माता और पिता, महिला माता और पिता। और साथियों पांचवा जो हमारा सवाल है वो आप नोट कीजिए। पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार से है साथियों, सोना चांदी और साथियों धातु, सोना चांदी और धातु। तो इनके आंसर ABC के रूप में आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9414631614, इन पर आप कमेंट, इन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट करके भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। और आप साथियों कंटिन्यू आप सेशन में बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।